ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आपका वेलकम करते हैं। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं या खेतों में, और खेतों में पहला एक प्रोग्राम हमने किया था गोभी के हवाले से। आज जो है जो व्यूअर ने बहुत ज़्यादा डिमांड की, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया है कि आप खेतों में जाके गोभी के जो मामलात हैं वो हमें बताएं, लाइव प्रोग्राम बताएं, ताकि गोभी की जो प्रोसेस है वो किस अंदाज तक आगे जाता है। जो पहले प्रोग्राम किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और लोगों ने पसंद किया। और गोभी जो बराह रास्त उगाई जाती है और वो तैयार की जाती है, फिर खेतों से मंडी तक जो सप्लाई की जाती है, वो एक बड़े मखसूस अंदाज में उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। पिछले प्रोग्राम में जो हमने ये प्रोग्राम किया था उसमें गोभी के हवाले से मैंने पूरी डिटेल के साथ बात ज़ाहिर की थी कि ये जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों में कैंसर की जो मूजी इज़रात है उनको ख़त्म करता है। और जो ब्लड कैंसर होता है या छाती का सरतान होता है, ख़वातीन की छाती का सरतान होता है, जो दीगर जो चीज़ होती है वो गोभी जो है वो उसमें अफादियत पाई जाती है। गोभी जो हमारी साइंसी दौर में जो साइंसी मामलात में अगर बात करूं तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि रोज़ाना 100 ग्राम जो है गोभी जो है कच्ची खाई जाए तो जिस्म के अंदर जितने भी वो बैक्टीरिया जिस्म को नुकसान देने वाले उनका ख़ात्मा हो जाता है। गोभी के हवाले में जब मैंने पिछला प्रोग्राम किया था उसमें बहुत जो लोग थे बैरून मुल्क, उन्होंने बड़ा सराहा और पजराई की। तो उन्होंने कहा ये वंस अगेन जो है लाइव प्रोग्राम है, जैसे ये मेंटेन कर रहे हैं तो उनको हमारे जो तरीक़ाकार से उनको हमें फोकस किया जाए। मैं कैमरामैन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि मुझे यहाँ से फोकस किया जाए, ताकि मैं आपको डीपली और फ्रैंकली आपको जो है मैं आपको बताऊं। बहुत शुक्रिया। शमरेज़ खान मेरे साथ कैमरामैनी पर मौजूद हैं जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने दोस्त रफ़ीक खान जो एक्साइज एंड टेक्सटाइल के इंस्पेक्टर रिटायर्ड हुए। आज उनका ये दूसरा प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ और उनका सब ज़्यादा जो BS ऑनर है यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे हैं और वो साथ साथ अपनी खेती बाड़ी और सेहत के लिहाज से बड़ा अफादियत का अमल है। गो कि जो पिछला प्रोग्राम किया था कुछ दोस्तों को बड़ी तकलीफ़ भी हुई थी कि उनको बात समझने में बहुत दिक्कत हुई थी। तो तनकीद जो करते हैं वो अपना आप नुकसान करते हैं, कहते हैं ज़रा सी बात पे बरसों के यार आनेंगे, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचानेंगे। इंसान की शख्सियत और उसका किरदार उसकी ज़बान होती है, उसका किरदार उसका आईना होता है। इसलिए कि सोच समझ कर अपनी वीडियो को जो मैं अपलोड करता हूँ तो इस नज़रिए से लोड करता हूँ कि लोगों को अच्छी और मयारी वीडियो मिले, ताकि उनको ये पता चले कि ये आज कौन सा प्रोग्राम जो है हमने करना था। आज का जो प्रोग्राम था वो हमारा जो टॉपिक था वो कद्दू के हवाले से प्रोग्राम था। हमने वो कुछ कद्दू की डॉक्यूमेंट्री हमने हासिल कर ली है। अभी उस पे हम जो है रिसर्च कर रहे हैं कि कद्दू की अफादियत क्या है और कद्दू का मजाज क्या है और कद्दू खाने से इंसान की अंदर कैफियत क्या चेंज होती है। मगर वो हमारा सब्जेक्ट इसके बाद आएगा, क्योंकि अवाम के पुरसरार इसरार पर आज मैं फिर मौजूद हूँ मुइज़ के पास। और गोभी का जो दुरानिया है इंशाल्लाह ये 1 महीने तक है, 1 महीने पर ये क्लोज हो जाएगा। अभी जो गोभी का जो सीज़न है ये बड़ा बेहतरीन सीज़न है और गोभी जो है इस वक्त मंडियों में और दुकानों में बड़ी इसकी जो मेहनत है उसके लिहाज से मंडियों में इसकी बड़ी मांग है और दूसरे शहरों में भी इसकी बड़ी मांग है। हज़ारे की हरीपुर हज़ारे की जो गोभी है ये पूरे पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क तक भी ये गोभी जाती है, क्योंकि ताज़ा और अशाश बशाश होती है। इस हवाले से जो प्रोग्राम हमने आज अरेंज किया है, मेरे हाथ में ये फूल गोभी है जी। ये पत्तों में अभी गुमसुन है, आपको पता नहीं, आप देख रहे होंगे ये पत्तों के अंदर क्या चीज़ है। मैं आपको बड़े तरीके से और बड़े सलीस अंदाज से ये गोभी के हवाले से बताऊं। इसके जो तरीक़ाकार है इसको तराशने का वो क्या है। सबसे पहले यहाँ से जो 1 फुट है, ये फुट से लेकर यहाँ से एक इसकी यहाँ पे तोड़ दिया है, जो एक्स्ट्रा जो इसके जड़ें बरांचे हैं वो निकालते हैं। ये यहाँ से इसको ये कहते हैं कि खूबसूरती के लिहाज से इसको ऐसे किया जाता है। और ये देखें बड़े प्यारे और मखसूस अंदाज से जो गोभी है मुइज़ लगे हुए हैं वो अपना काम करें, और दूसरी तरफ जो है मंडी के लिए सामान तैयार किया जा रहा है। मैं आपको गोभी के तरीका बता रहा हूँ कि गोभी की
किस अंदाज से इसको किया जाता है, और जो एक्स्ट्रा जो पत्ते हैं वो इस तरह कैसे निकालें। देख रहे हैं कि अब माशाल्लाह ये पत्ते, अभी आपको गोभी का फूल नुमाया नज़र आ रहा है। ये माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त, ये एक्स्ट्रा मैंने इसको बड़े तरीके से और बड़े खलूस से, बड़े प्यार से इसको मैंने ऐसे किया ताकि देखने वाला ये समझे कि फूल गोभी का तरीका वारदात क्या है, इसको कैसे निकाला जाता है, इस पर कैसी अफादियत होती है। इस गोभी को फूल की मैं एंड पे बताऊंगा कि ये फूल कैसे महफूज रहा है और किस अंदाज से महफूज रहा है और किन मरलों से ये गुजर का जो है वो फूल का गोभी का जो अंदाज़ है वो बनाया गया। अब ये आखिरी मरहल में मैं दाखिल हो गया हूँ। ये आखिरी पत्ता है, ये मैं तोड़ रहा हूँ। ये लीजिए जनाब, गोभी का फूल बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसकी शाखें और ब्रांचें हमने तोड़ दी हैं। ये बिल्कुल मंडी के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये देख रहे हैं कि आप, ये कीड़ा मकोड़ा, ये देखें ये कीड़ा है, और इस कीड़े को बचाने के लिए स्प्रे किया जाता है अद्वियात का, ताकि गोभी का फूल महफूज रहे। वरना अगर दवाइयों का छिड़काव ना किया गया तो ये वो जो कीड़ा मकोड़ा है ये गोभी के अंदर सुराख करके इसको ख़राब कर देता है, जिससे गोभी ख़राब हो जाती है। खाने वाले लोगों से हम ये कहते हैं कि कहाँ जिस जगह पे, जिस पौधे पे अगर दवाई नहीं छिड़की गई, हो सकता है उसमें कीड़ा लग चुका हो, तो इसका तरीका ये है, इसको काटें, इसको अच्छी तरह से धोएं, धोकर ताकि इसकी दवाइयों का असर भी ख़त्म हो। इसका तरीका यह है कि नीम गर्म पानी में, उबले हुए पानी में गोभी को धोया जाए ताकि इसकी जहरीले असरात जो हैं वो ख़त्म हो जाए। जो कीड़ा मकोड़ा होता है वो उसका भी जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये तो तैयार हुआ है। इस तरफ आइए, मेरे एक दोस्त हैं जी, इनको मैं बताता हूँ। ये फूल है जी, ये आपका ये तैयार है? बिल्कुल ये तैयार है, बिल्कुल। अभी आप इसको कैसे मेंशन करेंगे, आप बनाएंगे इस तरह से? कैमरामैन मेरा दिखाएगा जी। ये इन्होंने तैयार किया है जी, ये बिल्कुल मंडी के लिए इसको बड़ा प्रूफ करेंगे ऊपर जी मेरी तरफ जी। ठीक है जी, ये इस तैयार किया है जी। इसको बड़े तरीके से ये उसको बांधेंगे और ये पंडुकलियाँ बन जाएंगी, और इस पंडुकली जी अखबार, साइडों पे अखबार लगेगी। और ये कितना वज़न है जी इसका सारा टोटल, इसका कितना वज़न है? इसका तकरीबन 50 केजी। 50 केजी ये जो तैयार किया है इसका 50 केजी है। और ये कितने बंडल आप बना लेते हैं? ये दिन में 10-12 बंडल। 10-12 बंडल लेते हैं। कौन सी मंडी को आप सप्लाई करते हैं? ये शेखुपुरा, अच्छा, दीना जी, जेलोम। अच्छा। मुल्क भर में जी ये गोभी हमारे हज़ारे की यहाँ से सप्लाई की जाती है। मैंने आपको मुकम्मल प्रोसेस बताया है। मेरे दोस्त अभी थोड़ी देर में रफ़ीक साहब आने वाले हैं, क्योंकि हमने उनसे टाइम लिया था। उन्होंने कहा, रात को हमें कहा था कि आप जो है ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि गोभी जो आखिरी मरहल में है। जब पहला प्रोग्राम किया था उसमें हमने गोभी को जो टेस्ट किया था लेबॉर्ट्री में और घर में, तो इतनी लजीज और इतनी बेहतरीन गोभी हमें पहले कभी नहीं मिली थी। क्योंकि गोभी की अक़साम है, गोभी के ये अव्वल नंबर अक़साम है जो बिल्कुल खाने में और पकाने में बड़ी अफादियत और लजीज होती है। इस हवाले से मैं आपसे जो है अभी मुएज़ से मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारा ये सेकंड प्रोग्राम है, हम इनकी तरफ जाएंगे, आप मेरे पास आएँ ताकि अगला प्रोग्राम जो है हम तरतीब करेंगे, क्योंकि ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। मुएज़ के साथ हमारी दूसरी नशिस्त है और बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह बेहतरीन हमें बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम। मुएज़ कैसे हैं आप? ठीक है माशाअल्लाह। आप सुबह कितने बजे आए हैं जी? मैं सुबह तकरीबन 6 बजे आ गया था इधर। अच्छा, 6 बजे। ये मुझसे भी पहले आते हैं, ये पहले आते हैं। जब अच्छा, अंधेरा होता है तो उसमें अच्छा, ये अच्छा। पहुंच जाते हैं, क्योंकि काम काफ़ी सारा होता है, तो ये सीधा आके तो काम शुरू कर देते हैं। मेरे आने से पहली मुलाकात हमारी 1 महीना पहले हुई थी, तकरीबन 1 महीना पहले हुई थी, इधर ही हुई थी। और हमारे जो महीने अब क्लोज़ हुआ, तो इस महीने के अंदर आपने कितनी मरतबा गोभी जो है रिसीव की है और डिस्पैच की है मंडियों को? ये डिस्प्ले तो काफ़ी की है, अभी याद भी नहीं है इसमें। हाँ, तकरीबन 5-6-7 मरतबा की है। अच्छा। उसमें ये है कि मतलब मंडियों को शेखुपुरा, गुजरांवाला, अच्छा, गुजरात हो गया, दीना, अच्छा, जेलम, अच्छा, ये सारी जगहों पे सप्लाई करते हैं हम लोग। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ से ये सुबह सवेरे आ जाते हैं और ये तकरीबन तैयार करते हैं सारा सामान, क्योंकि मेरा भी टाइम भी हो रहा है, मैंने निकलना है कि अभी यूनिवर्सिटी जाएंगे? अभी निकलना भी है मैंने। अच्छा, तो अच्छा। फिर क्लासेस भी हैं, अच्छा, तो अब इनके साथ थोड़ा काम करवा के फिर निकलूंगा शाम को, फिर वापस आके फिर इसको तैयार हुआ पड़ा होगा, यहाँ से लेके सीधा मंडी की तरफ रवाना हो जाएगा। गाड़ी खुद आती है यहाँ से लेके जाती है? गाड़ी खुद आती है, यहाँ से हमें लेके जानी पड़ती है नीचे तक, तो अच्छा। वहाँ से गाड़ी आती है मंडी की, अच्छा, तो वो मंडी ले की जाती है। तरफ से आती है।
तो ये दूसरी मंडियों में हरीपुर के अलावा दूसरी मानसरा, एबटाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, झेलम, लाहौर तक, कराची तक ये गोभी ये जाती है। बिल्कुल, हरीपुर में तो कम ही देते हैं, यहाँ की काफ़ी होती है। तो हम लोग हरीपुर में सिर्फ शाहपुर चलता है। ये जो पटनुकलियाँ होती हैं ये सारी चलती हैं, गुजरांवाला, मतलब जो पंजाब की बड़ी बड़ी मंडियाँ ना वहाँ पे चलती हैं, लाहौर की मंडियों की, कराची हो गया, इस तरह की जगहों पे जाती है ये गोभी। माशाल्लाह आप बीएस के स्टूडेंट हैं और बड़ा रिसर्च वर्क है, आप स्टडी भी जारी रखते हैं, फिर इसके अलावा आप खेतों में आके बड़ा काम करते हैं। मुझे ये बताएं जो टेक्निकल जो चीज़ है जिसको मैंने पहले भी फोकस किया था, कहते हैं कि 100 ग्राम गोभी जो है कच्ची खानी चाहिए वो साइंसी लिहाज से, तो इसमें कौन से अज्जा शामिल है, कैसी बीमारियों, क्योंकि आप तो स्टूडेंट हैं, आप तो इतना नॉलेज तो होगा गोभी की अफादियत के बारे में, क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, ये काफ़ी, हाँ उसमें काफ़ी सारी इसमें जो है ना अफादियत होती है। तकरीबन इसमें होते हैं कैल्शियम वगैरह की काफ़ी होती है जो हड्डियों वगैरह को भी मजबूत करती है। उसके अलावा इसमें मतलब और भी काफ़ी सारी होती हैं इंग्रेडिएंट्स जो कि कैंसर वगैरह के लिए दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। और मतलब 100 ग्राम ये है ना, सब्जियाँ जो भी होती हैं ना वो सेहत के लिए अच्छी होती हैं, ठीक है, ज़रूरी होती हैं, क्योंकि बंदा अगर गोश्त वगैरह खाता रहे तो उसमें जो है ना काफ़ी सारी बीमारियाँ वगैरह पैदा हो जाती हैं। तो डॉक्टर भी काफ़ी बोलते हैं कि आप लोगों को सब्जियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारे लिए तकरीबन गोभी जो है ना ये भी काफ़ी मतलब इसमें फ़ायदेमंद साबित होती है सेहत के लिए, ठीक है। हम लोग खुद भी इस्तेमाल करते हैं, घर में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो ये नहीं है कि हमारी अपनी है तो हम लोग इस्तेमाल ना करते हैं कि ये नहीं करते, तो लेकिन इसका काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है ना उस चीज़ में। तो इनका लड़कियों के लिए मतलब जो उनके बीमारियां होती हैं उनके लिए, स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए और दाग धब्बे छाइयाँ वगैरह के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें वो जो आयरन होता है, आयरन जो ख़ास कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, और ये चारी जो कुदरती अज़ा डायरेक्ट हम खाते हैं, तो ये इससे बड़ा फ़ायदा होता है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वो बंदा गिन तो नहीं सकता कि कितनी इसमें मफादियत होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती हैं, तो वो सब चीज़ें ये गोभी जो है ना अपने मतलब से पूरी हो जाती हैं जिस्म के अंदर। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त। आपसे फिर मिलते हैं जी, हम थोड़ा सा अपना प्रोग्राम करते हैं जी। बहुत टेक्निकल बात जो है कि यहाँ पे जो गोभी है, गोभी अगर आप इसकी रिसर्च में जाएंगे, गोभी की हिस्ट्री में जाएंगे, तो गोभी के अंदर इतनी कुव्वत है कि आप सोच भी नहीं सकते। गोभी खाने से, कच्ची गोभी खाने से, वैसे आप सलाद भी तो खाते होंगे, प्याज भी काट के आप खाते हैं, टमाटर भी आप खाते हैं सलाद में, आप जो है वो खीरा भी इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा आप मूली का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये सलाद में शामिल होती है। तो ये भी एक सलाद है। ये सलाद ये इंसान के जिस्म के अंदर जितनी जो बैक्टीरिया वगैरह है, जरासीम है, उन पर अटैक करती है, उनका ख़ात्मा करती है, इंसान की सेहत को, दिमाग को अपडेट करती है, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो इंसान के अंदर कुव्वतें होती हैं उनको बाहर रखती है। जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए, जिस्म को ज़िंदा रहने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की हम आयरन इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम करते हैं, लोहा इस्तेमाल करते हैं, जिंक इस्तेमाल करते हैं, या कोई ऐसी चीज़ें हम खाते हैं, विटामिन सी की गोलियां हम खाते हैं, या विटामिन बी प्लस इस्तेमाल करते हैं, या मल्टी विटामिन की हम टैबलेट खाते हैं, तो वो भी इन्हीं चीज़ों से बनाई जाती है, इन्हीं चीज़ों से तैयार की जाती है, मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर इसको तैयार किया जाता है। तो आप इसको डायरेक्टली अगर इसको यूज़ करेंगे तो गोभी की अफादियत मैदे के लिए भी अफादियत है और आंतों के लिए भी बड़ी अफादियत है। जिन लोगों ने सिर्फ गोभी का नाम ही सुना है, खाया है, खाई है, मगर उसकी रिसर्च में नहीं गए हैं, तो वो किसी काम का इंसान नहीं होता। आज हमारे साथ एक दोस्त और मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं वो हमारे पास आएँ, उनसे चंद सवालात हम करते हैं। तो गोभी के हवाले में जो बातचीत होगी वो हम आपको अपडेट करेंगे। ये मेरे भाई हैं पत्तों के साथ, इधर आएँ जी। ये हमारा कल्चर है जी, हमारा सकाफ़त है, और पूरी दुनिया में हमारी सकाफ़त और कल्चर का बड़ा चर्चा होता है जी। खेती बाड़ी हो, ज़मीनें ज़रख़ेज़ हों, पानी की आमदोरफ़्त हो, आबो हवा ठीक होती है, ऑक्सीजन साफ़ सुथरी मिलती है, उस हवाले से जो हमारा इलाका जो है वो जन्नत नज़ीर से कम नहीं है, ये एक जन्नत का टुकड़ा है। ज़रख़ेज़ ज़मीनें हमारा हमारे विरसा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है भाईजान आपका? सदाकत नाम है मेरा। सदाकत नाम है। ये देखें जी, दरांती इनके कंधे पर है और फूल गोभी के आप इनके प्रोसेस कर रहे हैं।
जी सदाकत साहब, आपका कितना तजर्बा है इस गोभी के और ये फलों और सब्जियों के हवाले ये से? मेरा 22 साल का तजर्बा है। 22 साल का जी तजर्बा। जी। ये कैसे प्रोसेस होता है, इसकी ज़रा थोड़ी डिटेल में जाएं। ये सबसे पहले बीज लाते हैं, ये पनीरी डालते हैं। जी। पनीरी डाल के फिर इसको ज़मीन को हल चलाते हैं ट्रैक्टर के साथ। अच्छा। फिर उसमें लांडियाँ वगैरह, क्यारियाँ वगैरह बनाते हैं बनाते हैं पानी लगाने के पानी लिए। लगाने के लिए। फिर उसको लगा कर ज़मीन में पानी लगाते हैं। जी जी जैसे थोड़ी सी ये बड़ी हो जाए फिर इस पे स्प्रे करते हैं। जी। स्प्रे करके फिर तकरीबन 2-3 माह बाद हम्म, इनका एक एक फूल आना शुरू हो जाता है। जी जी फिर वो बीच बीच से काटते हैं। जी। फिर ज़्यादा फूल आना शुरू हो शुरू जाते हो हैं। जाती है गर्मियों में ये ज़्यादा गर्मियों में। अच्छा अच्छा। होती है। जी। तो फिर ये इसको काट के हम कौन सा मौसम है जिस सीजन में ये काश्त की जाती है, इसका टाइम होता है कौन ये सी? गर्मियाँ सर्दियों की भी होती है। ये बीज लदा होते हैं। अलग अलग बीज ये होते हैं। अभी जो है ये गर्मियों की है। ये गर्मियों की। अच्छा। गर्मियों की ज़्यादा होती है, हाँ सर्दियों की कम होती है, क्योंकि सर्दियों में ये फूल बहुत कम निकलते हैं। अच्छा। गर्मियों में ज़्यादा फूल निकलते हैं, हाँ इसलिए ये हम गर्मियों की ज़्यादा लगाते हैं। ज़्यादा गर्मियों की लगाते हैं। जी। तो अभी जो इस पे दवाइयों का जो छिड़काव हुआ है कि वो दवा जो है इंसान अगर डायरेक्ट इस्तेमाल करे तो वो जहर है। नहीं, ये 2 दिन बाद इसका असर ख़त्म हो दो जाता है। दिन बाद इसका हम असर 3 खत्म। दिन बाद काटते हैं। अच्छा, 3 दिन बाद काटते हैं, ठीक आज है। अगर मिसाल के तौर पे हमने इसके ऊपर स्प्रे की है, हम्म। 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम इसको कटाई करेंगे। जी ये जी। आज स्प्रे करेंगे इसके हाँ। ऊपर, तो दूसरे दिन इसका स्प्रे का वो जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, असर ख़त्म हो ये जाता जो है। ये घास फूस है, ये इसका क्या होता है, दवाई छिड़कते हैं या गोडी करते हैं? ये दवाई छिड़कते हैं, अच्छा, गोडी भी करते हैं। गोडी भी करते हैं। गोभी की गोडी करते हैं और घास के लिए दवाई करते दवाई हैं। का इस्तेमाल करते हैं। जी तो जी। अभी मैंने देखा रिसेंटली एक फूल में न कहा उस पर वो सफ़ेद रंग का कीड़ा लगा हुआ था। अभी जी। से वो अगर आज इसका। ये काटनी थी, जी इसलिए पहले 2 दिन पहले बारिश हो गई है, जी जी। इसलिए हमने स्प्रे नहीं की। अच्छा। आज काटनी थी तो इसलिए स्प्रे नहीं की कि ये हाँ काट हाँ के मंडी जाएगी, हाँ। इसका असर ख़त्म नहीं होएगा। ख़त्म नहीं ये होएगा इसका। आज काटी गई है, जी। ये शाम को हम इसके ऊपर सबके ऊपर स्प्रे करेंगे। स्प्रे करेंगे। 3 अच्छा। दिन बाद ये काटेंगे तो फिर कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा। ज़बरदस्त हो गया जी। जी। बहुत शुक्रिया सदाकत साहब जी। बड़ी कॉमन बात इन्होंने मेरे साथ की है जी, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि 2 सीज़न है, गर्मी और सर्दी। गर्मियों के लिहाज से जो पैदावार होती है गोभी की वो ज़्यादा होती है। गोभी की पैदावार हासिल करने के लिए सर्दियों में बहुत कम होती है, क्योंकि सर्दी होती है और ओस पड़ती है और कोहरा वगैरह जो हमारे इलाके में कोहरा पड़ता है वो रात को उससे जो है फूल सिकुड़ जाता है, जिससे उसको बचाव के लिए बड़ी इस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। गर्मियों में जो है ये पैदावार इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सर्दी की ओस नहीं पड़ती और कोहरा वगैरह नहीं पड़ता, जिसकी वजह से गर्मियों के लिहाज में गोभी की पैदावार में बड़ा वसी इजाफा होता है। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरे एक दोस्त हैं रफ़ीक खान, वो भी अभी पहुँच चुके हैं। अभी मेरा दिल चाहता है कि आज उनको मैं लाइव लूँ इस प्रोग्राम में, ताकि मुझे फ़ख्र हो कि मैं अपने भाई के पास आया हूँ और मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि प्रमोट करना हमारी कल्चर का एक हिस्सा है। हमारा जो सब्जियात का जो सिलसिला है, गोभी, खीरा, कद्दू, जितने भी चीज़ें हैं वो इसमें करते हैं। मैं इनसे ये रफ़ीक भाई से मैं दरख्वास्त करता हूँ वो मेरे पास आए, ताकि मैं उनसे शॉर्टकट 2 सवाल पूछूंगा, उनका जवाब देंगे और इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। इधर आए रफ़ीक भाई, आप आ जाएं जी। वालेकुम अस्सलाम। ये वो शख्सियत है जी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मुएज़ से बात करवाई है आपकी। मुएज़ इनका साहबज़ादा है और BS का स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, और उन्होंने सुबह ये मेहनत में अज़मत है, ना दिन ना रात ना वक्त, पढ़ाई भी साथ जारी है। अपनी मेहनत और अज़मत में खेतों को आबाद करने में, अल्लाह की ज़मीन को आबाद करने वाला अल्लाह का वली होता है और अल्लाह का वो बड़ा पसंदीदा इंसान होता है, क्योंकि ज़मीन जो है अल्लाह की है और ये हमें माँ बना कर दी गई है। ज़मीन हमारी माँ है और माँ का दर्जा बहुत बड़ा बुलंद होता है। आज जो ये गोभी का जो मसला है, तो ये बहुत इन्होंने की है, बड़ी मेहनत की है, और पिछली दफ़ा भी हमने प्रोग्राम किया था तो ये नहीं थे, आज हमारे पास ये मौजूद है। ये एक्साइज एंड एक्शन के इंस्पेक्टर रिटायर्ड है और मेरे दोस्त हैं। हमने स्कूल से लेकर कॉलेज और कॉलेज यूनिवर्सिटी नौकरियों जॉब से लेकर आज हम जो है इस माहौल में पहुँचे हैं। तो रफ़ीक भाई, आपने तो बड़ा अच्छा हमारे साथ जो है हमारी रिलेशनशिप, हमारी फैमिली टर्म्स, हमारे ताल्लुकात, हमारे बहुत सारे बैठते हैं, गपशप होती है।
आज मैं ये मुतासर हुआ हूँ कि क्योंकि आपकी बैक सुपरविजन आपकी है, मुइज़ के पीछे आपकी मोहब्बत, आपका तखल्लुस, आपकी जो अज़मत है, वो आज इस खेत तक पहुँची है। आप मुझे ये बताएँ कि आप जो है रिटायरमेंट के बाद आप ये खेतों की लाइफ़ को कैसे महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करता हूँ जी, जी, कि ये बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ माहौल है। जी, साफ़ शफ़ाफ़ माहौल है। बस मैं तो काम तो नहीं कर सकता हूँ, तो बस आता हूँ, जाता हूँ, बस सुपरविज़न करता हूँ, इनके पीछे देखता हूँ। हुँ, और ये माल जो तैयार होता है मंडियों में बेचते हैं, अच्छा, वो उसका सब कुछ देखते हैं, या ये कैसे जाता है, कैसे पैसे कैसे आते हैं, हुँ, बिकती किस तरह है। ठीक है, ठीक है। और अभी आया हूँ, ये चाय आई हुई है, आप जी। भी पी लें। जी। चाय अब ये उसके मुझे चाय ये बताएँ, लाएँ। इंशाल्लाह आपके साथ हमारा खुशूसी प्रोग्राम है। हमने वादा किया था आपसे कि इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को ऑन एयर करेंगे। मुझे ये बताएँ कि ये जो आपने ये गोभी के ये कितने कनाल ज़मीन है, ये गोभी जिधर ये जो लगी? लगी है, हाँ, ये तकरीबन 5-6 कनाल में लगी है इधर। इधर 6 कनाल में हाँ, लगी है। बाकी उधर लगी हुई है, अच्छा, रोड पे लगी है, रोड पे। उधर उस जगह पे लगी है। अच्छा, बाकी वो थूम वगैरह लगा दी तो है। अच्छा। इस दफ़ा हाँ, मैंने सुना है आपने अच्छी किस्म का लहसुन थूम लगाया? वो लगाया है जी, जी। G1। जी, जी, अच्छा। G1 थूम है, वो बहुत महंगा है, तकरीबन 3 लाख रुपए मन। एक 40 किलोग्राम 40 40 किलोग्राम को जी, 3 लाख जी। या इससे अबव। हाँ जी, ये उसमें कोई ख़ास ख़ुसूसियात है? बस उसकी कोई दवाइयों में, वो मेडिसन में इस्तेमाल मेडिसिन में होती है। इस्तेमाल होता है, जी, जी। इसलिए उसका इतना ज़्यादा रेट बन गया है। जी, तो जी। वो लगाया है, तो इंशाल्लाह ये जो देखो। 6 कनाल की आपने गोभी लगाई है, इस पे खर्चा कितना आया? देखें जी, खर्चा तो बहुत होता है, ये हमने हिसाब का भी नहीं किया। मज़दूर, हुँ, ट्रैक्टर, हल, हुँ। चलो ट्रैक्टर तो हमारा मेडिसन हमें वग़ैरह मेडिसन, दवाइयाँ-शवाइयाँ इस्तेमाल। दवाइयाँ, ये भी हुँ, देखें, ये मज़दूर लगे हुए हैं, यही काम करते हैं, इसका खर्चा है। तो शुरू से लगाने से लेकर अब तक हुँ। ये जितना अगर हिसाब प्रोसेस करें तो हाँ, ठीक ठाक खर्चा है। खर्चा होता है। तो बस एक तो ये जब ये तैयार हो जाती है, आप मंडियों की तरफ इसको लेके जाते हैं, तो मंडी के हिसाब से आपकी मेहनत और मंडी की जो फ़रोख्त और ख़रीद जो है, इसमें कभी नुकसान हो जाता है, कभी फ़ायदा हो हाँ, जाता है, ये इसमें तो मंडी का हिसाब है ना जी, जी। कभी रेट अच्छा हो जाए, हुँ, इस दफ़ा तो रेट अच्छा है। अच्छा है। इंशाल्लाह हर ज़मींदार को मज़दूरी मिल रही है। इस दफ़ा रेट अच्छा है। तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि कुछ भी नहीं वसूल होता, जी, कि मंडियों में इधर टैक्स है, बातर है, जी, ठीक है, इधर हमारा बांडी है, सरेसाला है, जी, बहुत बड़ी ट्रकों के ट्रक जाते हैं। जाते हैं। तो एक मंडी में इतने ज़्यादा ट्रक चले जाएँ, हाँ, 5-6 ट्रक वो हाँ, गोभी के उतर हुँ, जाएँ, तो फिर गाहक तो इतना तो नहीं होता। नहीं होता फिर है, उसका ऑलरेडी रेट वो कम हो रेट जाता है, नीचे आ जाता है। नीचे आ जाता है। तो आप ये आपको अच्छा लगता है खेती साफ़ और शफ़ाफ़ बहुत ऑक्सीजन अच्छा बहुत लगता है, अच्छा बहुत लगता अच्छा है। लगता है। तो खेती-बाड़ी अच्छी है या नौकरी अच्छी है? और नौकरी अपनी जगह पे, नौकरी भी हाँ, बहुत अच्छी है, अच्छी जी, नौकरी की है हाँ, हमने, 30-35 साल नौकरी की है, जी, जी, वो भी बहुत अच्छा टाइम गुज़ारा है। जी, तो ये अभी जो इज़ाफ़ी टाइम है, अभी हाँ, पता नहीं, ज़िंदगी का पता तो कोई नहीं है, यही बात है। कब ख़त्म हो हाँ। जाए। ठीक है जी। तो ये थोड़ा टाइम है जो इधर लगा रहे हैं, बस ये जो आपकी कोशिश। माशाल्लाह काफ़ी एज भी हो गई है, आपने जॉब की है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो इससे जो गैप है आपकी सेहत का जो गैप है, ये सेहत का राज है, वो क्या है? बस यही है, ये ये खेती-बाड़ी। ज़िम्मेदारी खेती-बाड़ी जी, है बस। मेहनत में अज़मत है जी, बड़ी काम की बात की है जी इन्होंने कि जब चीज़ वाफ़िर मिक़दार में मंडियों में जाती है तो रेट लो हो जाता है। अगर मंडियों में चीज़ कम हो जाती है तो उसका रेट हाई हो जाता है। तो ये जो अप डाउन का जो सिलसिला है वो गिरद-नुमा के इलाकों में जहाँ पे ज़रख़ेज़ ज़मीनें होती हैं, वहाँ की जो ज़मीनें हैं वो बहुत ज़्यादा पैदावार देती हैं, तो वो मंडियों तक जाती हैं, तो उनका जो रेट लो है वो डाउन हो जाता है। इस वजह से मंडियों में जो है गोभी की बैरून मुल्क भी जाती हैं ये, बहुत सारे ममालिक में गोभी का वो जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ख़ास बात है। इस दफ़ा इन्होंने एक ख़ास किस्म की नस्ल का लहसुन जो लगाया था, थूम लगाया था, उसका रेट आलमी मंडी में कम अज़ कम 3 लाख से 4 लाख रुपए बाहर 40 बाहर किलो
40 किलोग्राम के वज़न से इतना रेट है। इस दफ़ा इन्होंने ख़रीद के जो है इतनी कीमत में वो लगाया है। अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चुगनी इसमें इजाफ़ा करे। बाकी प्रोग्राम जो आपने दिखाया, आपको लाइव प्रोग्राम दिखाया, ये आपकी तैयारी की है। मैं एक दफ़ा फिर कैमरा मैन साहब से कहूँगा कि मेरे साथ साथ जो है ये गोभी का फूल है, ये जो फूल मैंने तराशा था वो गोभी का फूल ये है। और ये इन्होंने बड़ी तरीके से ये तकरीबन इन्होंने तैयार किया है। इस तरह की ये टोकरियाँ बनाई हैं और ये फूल जो है अभी ये देखें, ये अभी इनका प्रोसेस है, ये जारी है, सारी है। और यहाँ पे इन्होंने ये कलेक्शन की है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन की है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये सारा सिलसिला जारी है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपको अगली बात बताने जा रहा हूँ। अभी जिधर भी आप देख रहे हैं गोभी के खेत में आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि गोभी के खेतों पे एक ख़ास किस्म की एक रौनक है। और वो रौनक क्या है, वो मैं आपको बड़े ख़ास तरीके से ये बता रहा हूँ कि ये गोभी के फूलों पर तितलियों का राज है और कलियों का राज है। और इतनी तितलियां मैं देख रहा हूँ सफ़ेद रंग की, बेशुमार तितलियां, उनका एक अपना ही एक रंग है, एक अपना ही मजाज है, एक अपना ही उनका हुस्न है, जो इधर उधर घूम रही हैं, इतने बड़े मज़े से घूम रही हैं गोभी के फूलों पर। और ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको भी खुशी का एक मौका दिया है। और ये सदा हरा भरा रहे, तितलियों की ज़िंदगियाँ आबाद रहें, फूलों की ज़िंदगियाँ आबाद रहें। और जो ज़िंदा लोग हैं, ज़िंदा कौम है, रफ़ीक भाई का जो सेहत का राज है वो यही है कि वो सब्ज़ियों के खेत में मसरूफ़ रहते हैं, ख़ालिस ग़िज़ा खाते हैं और ख़ालिस हमीयत के मालिक हैं। तो सेम टू मी भी, मैं भी ये ख़ालिस चीज़ें कच्ची खा जाता हूँ, गोभी खा जाता हूँ, दीगर अशिया में कच्ची खा लेता हूँ, क्योंकि ये सेहत के लिए बड़ा ज़रूरत है और ज़हन के लिए बड़ा ज़रूरत है। अगर आपने बीमारियों से बचना है, अगर आपने बीमारियों से बचना है, आपने कैंसर से बचना है, आपने दीगर अमराज से बचना है, तो आपने जो सब्जियों का जो माहौल है वो उसको आबाद करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो खेती बाड़ी है, हमारे इलाके में जो प्रमोशन है वो ज़मीन के होने की वजह से काफ़ी अफादियत की अमल है। अगला मेरा प्रोग्राम जो होगा वो स्पेशल कद्दू के हवाले से प्रोग्राम होगा। कद्दू और चने की दाल पकाने से हमारी सेहत पर क्या असर होता है, उसकी इस्लाम में क्या अहमियत है, उस हवाले से हमारा अगला प्रोग्राम होगा। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो इसको प्लीज़ देखिए, मुकम्मल देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी सेकंड डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आएगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। डॉक्टर अरशद जमाल, अल जज़ीरा उर्दू नेटवर्क, हरीपुर हज़ारा, पाकिस्तान, KPK हरीपुर।